कस्टमर से कलेक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट वो अपना क्रेडिट ले लेगा और बाकी बना क्रेडिट उसको कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी तरह से कोई और जो दुकानदार है, चॉकलेट बेचने वाला, ये बेचने वाला, जो उसकी परचेज 21 सितंबर की रात तक हो गई, उस पे जो जीएसटी लगकर आया है वो इनपुट क्रेडिट उसके अकाउंट में पूरा आया हुआ है, और जो 22 तारीख को बेचेगा उसको उतना ही कम क्रेडिट लेना है। अब जो थोड़ा सा जो चैलेंज आता है वो आएगा उन लोगों को जो कि प्रेजेंटिव, जिसे कहते हैं कंपोजिशन स्कीम में है, या वो जो दुकानदार जिनकी की जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं है और उन्होंने पूरा जीएसटी दे के टैक्स माल खरीदा हुआ है। उनके लिए क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडवांटेज नहीं मिलता है उनको, तो लेकिन माल जो अगले दिन बेचेंगे क्योंकि ना वो जीएसटी सेपरेटली चार्ज करते, वर्किंग नहीं करते, तो उनके प्राइस एडजस्टमेंट में थोड़ा बहुत चैलेंज आ सकता है। मेरा ऐसा मानना है मार्केट कंपटीशन पे चलती है। अब एक दुकानदार जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो 100 रुपए का माल 5% जीएसटी लगा के 105 में बेचता है, तो स्वाभाविक है कि दूसरा आदमी उसे 112 रुपए में नहीं बेच पाए। तो एक सवाल मेरे मन में और आया, एक तो कार से एग्जांपल दिया यहाँ पर जैन साहब ने। विपिन साहब, अब मान लीजिए छोटी सी चीज है, एक शैम्पू में लेने गया, उस पर तो एक एमआरपी छपी हुई है। अब मैं वो क्या जाके वहाँ कैलकुलेशन करूँ कि पहले ये 28 में था, अभी 18 में आ गया, या 18 से 5 में आ गया, तो इस पर एग्जैक्टली कितने पैसे कम हुए, अब वो दुकानदार मेरे साथ कितनी ईमानदारी बरतेगा, मैं उससे क्या मांगूंगा, ये कैसे होगा? देखिए, आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज़ है, पर आप ये मान के चलिए कि जो एमआरपी लिखी हुई है वो बेचेंगे तो उस एमआरपी पे ही, या उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट देते हैं या जो भी करते हैं आपका दुकानदार से जो वो है, पर जब वो टैक्स पे करेंगे वो पे करेंगे 5%। तो जो वैल्यू जिस पे टैक्स पे की जा रही है वो चेंज हो जाएगी, बट टैक्स आपका 5% ही रहेगा। चलिए, तो मतलब मुझे फिर मैं मतलब उतने में ही चीज़ खरीद के लाऊंगा, वो कैलकुलेशन में उतना ही रहेगा, लेकिन मुझे अब मान लीजिए 100 रुपये का शैम्पू था, तो मुझे वो जो फीलिंग आनी चाहिए ना कि अब इस पे जीएसटी कम हो गया, अब ये मेरे को 95 में मिले, तो 95 में नहीं मिलेगा आपको। आप क्योंकि आपको सब मालूम है तो आपको डिस्काउंट मांगने का पूरा हक है। बट ये ना, आपने जो मुद्दा उठाया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है, और इसके ऊपर सारी एफएमसीजी कंपनीज भी डिस्कस कर रही हैं और सारे प्रोफेशनल्स भी डिस्कस कर रहे हैं कि जब एमआरपी, जब आपका जो सामान आपका स्टॉक में पड़ा है जिसको बेचना है, जिस पे एक एमआरपी लगी हुई है, नॉर्मली वो एमआरपी को चेंज करने की बात होती है कि आपको वो एमआरपी चेंज करके नई एमआरपी लगाइए जिसमें आपका जो नया टैक्स है वो लिया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आगे पास ऑन करने की एक जिम्मेदारी है इंडस्ट्री की। गवर्नमेंट ने एंटी प्रॉफिटेरिंग का क्लॉज नहीं लगाया है इस बार, बट एक आशा करती है कि आप सारा का सारा जो टैक्स है वो आप आगे पास करेंगे। इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो अब 5 रुपए का शैम्पू का पाउच है उसको 4 रुपये 35 पैसे में बेचना या 4 रुपये 85 पैसे में बेचने में बड़ी दिक्कत है। तो वहाँ पे ये नुएंसेस हैं, और हर प्रोडक्ट, हर एसकेयू पे एक अलग तरीके से देखा जाएगा, बट टैक्स 5% ही पे होगा। ओके, ठीक है। जैन साहब, ऐसा ही एक और बातें ये आ रही है, वो कार के, आपके कार पे उदाहरण पे वापस आता हूँ। कई एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं, कई जनों से मैंने ये बातें होती हुई सुनी कि 1200 सीसी से नीचे की कारें तो सस्ती हो गई, उनका टैक्स स्लैब बदल गया, 28 से 18 में आ गई, क्लीन बात है। लेकिन जो महंगी कारें होती थी जिन पे पहले 28% यानी हाईएस्ट जीएसटी स्लैब लगता था, 20% का उस पर सेस लगता था, ऐसे करके वो 48% पे दर पहुंच जाती थी। लेकिन अब वो सेस तो हट गया, कंपनसेशन, तो 40% पे ही आपको वो कार मिलेगी। तो यानी महंगी कारों पे जो एक तरह से देखने में लग रहा है कि यहाँ पे तो टैक्स रेट बहुत बढ़ गया या महंगा हो गया, लेकिन असल में एक्चुअल में जितना पहले दे रहे थे शायद अब उससे कम देना होगा। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सेस के बारे में लोगों को थोड़ी सी भ्रांति शायद क्लियर नहीं है, मैं ये कहूंगा। देखिए, सेस क्या था, हमारे यहाँ 4 रेट हमने बनाए, 5, 12, 18 और 28। और सेंटर ने ये कहा कि देखिए 1 जुलाई 2017 से हम जीएसटी लागू कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो ये प्रॉमिस किया था कि आपकी 14% की एनुअल ग्रोथ जीएसटी में आएगी। किसी स्टेट की अगर 14% की एनुअल ग्रोथ कलेक्शन में नहीं आती है तो सेंटर उसकी पेमेंट करेगा।
पेमेंट करने के लिए एक सेस माध्यम बनाया गया कि 28% से ऊपर का जो सेस लगाया जा रहा है वो एक कॉन्टिजेंट फंड है जिसमें पैसे आ जाएंगे। ये पैसे ना सेंटर को बिलोंग करेंगे ना स्टेट को बिलोंग करेंगे। इसमें से जिस स्टेट का भी कोई कंपनी होती है 14% की ग्रोथ में तो वो पेमेंट करी जाएगी। अब वो पेमेंट हो गई पूरी, लगभग छोटी मोटी बची हुई है जो वित्त मंत्री जी ने कल कहा कि हम गुटखा पान मसाला वालों को कैरी फॉरवर्ड करके वो पेमेंट कर देंगे। अब वो सेस खत्म करा तो उसकी जगह पे एक नया रेट लिया है 40% का। तो अब इस 40% में सेंटर और स्टेट दोनों का 20-20% का हिस्सा हो गया और सेस खत्म हो गया, कॉन्टिजेंट फंड नहीं होगा। और इसके अलावा अब जिसके ऊपर भी इसके अलावा ज्यादा रेट लग रहा था, क्योंकि सेस के रेट डिफरेंट थे, डिफरेंट आइटम पे डिफरेंट थे। जैसे आपने कहा कि लग्जरी गाड़ी पे 28% प्लस 20% 48 था, तो स्वाभाविक है वो 40 हो गया। अब 40% से ज्यादा कोई रेट नहीं है और कोई सेस नहीं है। अगर किसी भी आइटम पे इस समय 40% से ज्यादा का रेट लग रहा है सेस मिला के, वो ये मान के चलें कि वो रेट घट के 40 में ही आ गया। 40 से ऊपर कोई रेट नहीं बनाया गया किसी भी गेम के ऊपर। कोई गैम्बलिंग है, बैटिंग है, गुटखा है, सबके ऊपर 40% का ही रेट रखा गया। चलिए, तो ये अच्छी बात हुई कि 1200 सीसी से कम की गाड़ियां तो सस्ती हो ही गई, लेकिन जो ये एक जनरली सोचने में आ रहा था कि जो महंगी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां, उनको सीधे 40% पर वो सेस वाला पार्ट अगर हटा दिया जाए तो फिर अब वो भी एग्जैक्टली 40% पे आएगी, यानी करीब 8% की यहाँ पर जो बचत है वो दिखाई देगी। यानी उसे भी एक अलग नज़रिए से देखें तो वहाँ पर भी राहत आई है। एक विपिन साहब, इंश्योरेंस पे क्लैरिटी आपसे चाहूँगा कि कल जो वित्त मंत्री जी ने बोला कि इंडिविजुअल का हेल्थ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल का लाइफ इंश्योरेंस ये तो सस्ता है, लेकिन इंश्योरेंस तो कई प्रकार के होते हैं, उसमें फैमिली फ्लोटर वगैरह भी आते हैं, तो क्या सभी प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस से अब जो है वो आपका टैक्स जीरो हो गया है, या सिर्फ जब आप डिस्क्राइब करेंगे कि इंडिविजुअल का लाइफ इंश्योरेंस तो अमूमन इंडिविजुअल का होता है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, वहाँ पर क्या क्लैरिटी है? देखिए, जो रिटेल में जो इंश्योरेंस बिक रहा है, जो वो शायद इंडिविजुअल का हो या फिर फैमिली का हो, वहाँ तक आपका जो है वो एग्जेम्पशन आपको उसमें मिलेगा। वो 18% से नील पे चला गया है। बट जो ग्रुप इंश्योरेंस है, जो कॉर्पोरेट नॉर्मली करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, एंड B2B जनरली बिजनेस टू बिजनेस आपका वो जो होता है, वहाँ पे आपका टैक्स लगेगा दोनों हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे। सो लाइफ में इंडिविजुअल है, आपका टर्म इंश्योरेंस है या आपका यूलिप है, कोई भी तरीके का है, वो सारे इंश्योरेंसेस वो आपके चले गए हैं। चाहे आप एक जने का लिया है या अपनी फैमिली का लिया है, एज लॉन्ग एज रिटेल में लिया है, वो आपको सब एग्जेम्पशन मिलेंगे। चलिए, तो ये बहुत बढ़िया क्लियरिटी है कि अगर आपने रिटेल में खुद से खरीदा है, टर्म इंश्योरेंस खरीदा है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है, चाहे खुद के लिए खरीदा है, चाहे पूरी फैमिली के लिए खरीदा है, वहां पर अब टैक्स पूरी तरह से खत्म। हाँ, आपको आपकी कंपनी से कोई मिला हुआ है या ग्रुप इंश्योरेंस किसी भी तरीके से आप उसके पार्ट हैं, तो वहां पर जीएसटी, अच्छा, वहां पर जीएसटी की दर में कोई बदलाव किया गया है विपिन साहब, पहले के मुकाबले कम या ऐसा कुछ, जहां ग्रुप इंश्योरेंस है? नहीं, वहाँ पे 18% ही रही है। अच्छा, वहां पे राहत नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल को राहत मिल रही है, ये बात यहां पर क्लियर है। जैन साहब, इसके अलावा एक और प्रश्न आया जिसका जिक्र ऐसे तो नहीं हुआ कि जो बात कल वित्त मंत्री मैडम ने कही या बाद में भी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, घूमने फिरने का बड़ा चलन है इन दिनों। होटल्स पे जब जीएसटी लागू हुआ था तब बड़ा हुआ था, 7,500 रुपए का कमरा, इससे ऊपर का कमरा, उससे नीचे का कमरा, वहां पर क्या क्लैरिटी है होटल्स को लेकर, रेस्टोरेंट को लेकर, खाने पीने को लेकर? यहां पर जीएसटी में कमी आई है या पहले जैसा ही है मामला? देखिए, रेस्टोरेंट और खाने पीने के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ है। रेस्टोरेंट के ऊपर जो मॉडल का स्कीम की है वो पहले ही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और ऊपर जनरल मॉडल का वो सेपरेट है। खाने पीने की चीजें जो 12% में थी वो 5% में सब चली गई, चाहे नमकीन है, चाहे वो है, चॉकलेट है, ये सब 5% में चली गई। आपका सवाल है एक होटल के बारे में, जो कि आज की डेट में इस रिफॉर्म से पहले 7,500 रुपए तक के ऊपर 12% जो टैक्स लगता था, अब उसको घटा के 5% में ले आया गया है। अब ये कहा गया है, लेकिन अब इसके ऊपर इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो एक चीज दी है सरकार ने, और साथ के साथ जो दूसरा इसमें से एडवांटेज था वो उसमें उन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो आज की डेट में अगर कोई होटल 7,500 या उससे कम
पर रूम पर डे लेता है तो उसके ऊपर 5% का जीएसटी लगेगा, सिर्फ 5% का। लेकिन इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये होटल कोई रेंट के ऊपर कोई जीएसटी देता है, कोई और सर्विस देता है, तो वो कॉस्ट होटल के अकाउंट में अब आ जाएगी, लेकिन जीएसटी अब घट के 5% ही रह जाएगा। तो आपको होटल रूम, मतलब आप बुकिंग कराते हैं 7,500 रुपए से कम वाले में, तो वहां पर अब आपको वो फर्क महसूस होगा। आपने जो पहला सवाल पूछा था ना किस डेट से लागू होगा, तो अगर आप घूमने जाते हैं 22 सितंबर के बाद छुट्टियां मनाने के लिए, 22 सितंबर के रूम में और वहां रूम बुक करते हैं, तो आपको रूम 7,000 रुपए का लेंगे तो उसके ऊपर 7,000 प्लस 5% 350 रुपए ही लगेगा आपको। चलिए, ये भी एक क्लैरिटी आ गई। तो जो भी घूमने फिरने वाले हैं वो अपनी बुकिंग डेट्स का ध्यान रखें। एक विपिन साहब जो है वो है कपड़ों की बात। उसमें भी कैटेगरी बहुत होती है, इतने से कम की शर्ट, उतने से ज़्यादा की शर्ट। टेक्सटाइल पे भी काफ़ी सारा उन्होंने अनाउंसमेंट किया, लेकिन हम अपने दर्शकों की सहूलियत से क्लीन उसे बताना चाहेंगे कि अब आप क्या कपड़े, किस तरह के कपड़े खरीदेंगे तो आपको अब कितना जीएसटी रिडक्शन का फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, क्या कहते हैं, जो कपड़ा है उसमें 3 या 4 कैटेगरीज हैं, मुझे सारी एकदम ऑफ हैंड याद नहीं होंगी, बट मेडअप्स हैं आपके, जो क्या कहते हैं, जो अपैरल है, जिसको मतलब शर्ट्स और ये हैं, वो सब के सब जो हैं वो 5% पे अब आ गए हैं। जो यार्न और जो फैब्रिक था वो भी 5% पे आ गया है। तो ब्रॉडली आपका जो है वो एंटायर सप्लाई चेन पे अब 5% है, और एक कोशिश की गई है कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हैं उनको मिनिमाइज किया जाए। तो ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है। ओके, जैन साहब, इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, इसमें देखिए मैं कुछ ये बताना चाह रहा हूँ। ये जो 5% का रेट है कब टेक्सटाइल पर आ गया है, टेलरिंग सर्विसेज पे ऑलरेडी 5% है। और अगर आज की डेट में कोई रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते हैं जिसकी वैल्यू, सेल वैल्यू 2,500 रुपए से कम है, तो वो भी 5% में आ गया। तो पहले ये 1,000 रुपए से नीचे वाले पे का ऐसा रेट लगता था, जो 12%, उसको सबको घटा के 5% पे लेकर आ गए हैं। लेकिन अगर सेल वैल्यू 2,500 रुपए से ज्यादा है तो उसके ऊपर 18% का रेट लगेगा। तो कपड़ा लेंगे आप और टेलरिंग से बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट 5%, कोई सेल वैल्यू की वो नहीं है, कंडीशन नहीं। लेकिन अगर आप रेडीमेड गारमेंट खरीदते हैं बाजार से, शोरूम पे जाते हैं, एक शर्ट खरीदते हैं 3,000 रुपए की, तो उसके ऊपर आपको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा उसके ऊपर। ये जी, लेकिन 2,500 से जी, तो 2,500 से कम का आपने अगर कोई गारमेंट खरीदा तो अब 5%, यानी पहले के मुकाबले कम, या जैन साहब ने जैसा कहा कि आप सिलवा भी रहे हैं तो भी 5%, लेकिन उससे ऊपर जैसे ही कीमत जाएगी तो आपको 18% जीएसटी गारमेंट्स पे देने हैं। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, और साथ में बहुत सारे लोगों के मन में एक शंका है कि ये सब हो तो गया, लेकिन क्या इसका फ़ायदा हमको मिलेगा? रेट्स तो नहीं बढ़ जाएंगे? वो फ़ायदा कोई और तो नहीं ले लेगा, या दुकानदार तो नहीं रख लेगा, कंपनीज तो नहीं रख लेगी? उसका भी जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। Character, the taste of success. पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया।
वेलकम बैक। बात हो रही है जीएसटी 2.0 की, जिसे हम कह रहे हैं गुड और सस्ता टैक्स, क्योंकि अधिकतर चीजें अब 2 स्लैब बन जाने के कारण पहले के मुकाबले सस्ती कर दी गई हैं, ताकि आपको राहत मिले। आपके वो जो ग्रॉसरी बिल से लेकर तमाम जो अप्लाइंसेज या और इस तरह की कोई चीज़ें, घर की चीज़ें आप जो खरीदते हैं वो सस्ती हो जाए। इनफैक्ट एक लेवल तक कारें और मोटरसाइकिल्स भी सस्ते हो गए हैं। हर तरफ से राहत की एक कोशिश है। राइट, अब क्या कुछ महंगा भी हुआ है, उस पर भी थोड़ी बात कर लें। जैन साहब, मैं जितना देख रहा हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, मतलब जो सिन गुड्स आप पकड़ लें तो सीधे सीधे तंबाकू गुटखा वाली कैटेगरी तो एक डिफरेंट है। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी महंगे कर दिए गए हैं, शायद उन्हें स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं मांगा है। तो इसके अलावा और कुछ है जो महंगे वाली लिस्ट में गया है? देखिए, जब ये एक्सरसाइज की जाती है तो नेचुरली एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज तो कुछ की जाती है। जैसे मैंने आइटम बताई आपको, रेडीमेड गारमेंट जो 12% लगता था, अब वो 18% में चला गया 2500 से ऊपर वाले पीस में। तो वो दोनों में फुटवेयर भी जो 2500 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट पे 12% लगता था, वो 18% में चले गए हैं। ये 2 आइटम तो ये डेली यूज की जो है मैं समझता हूँ चले गई हैं। और बाकी जो कार्बोनेटेड वाले हैं वो 28 से 40 में चले गए हैं। कार्बोनेटेड वाटर है वो, ये जितने भी जिसमें शुगर एडिड प्रोटीन मटेरियल है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, ये सब 40% में चले गए हैं। क्योंकि कोल एक ऐसे आइटम है जिसके ऊपर 18% आ गया टैक्स, 5% पे 18, कोल के ऊपर भी 18% का टैक्स आ गया है। तो कुछ आइटम ऐसी हैं जिसके ऊपर रेट बढ़ाए गए हैं इसके। ओके, चलिए, तो कपड़े और जूते जो ऐसे हैं 2500 के ऊपर, वो 12 से 18 में गए, वो थोड़ा ज़रूर पिंच होगा। एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स की जहाँ तक बात है, एक लेवल तक पिए तो ठीक है, लेकिन अति अगर जो कर रहे हैं तो शायद वो पिंच हो आपको, यह सरकार चाह रही हो, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर एडेड होती है या वो स्वास्थ्य के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको भी ऊपर की कैटेगरी में डाल दिया गया है और ये थोड़े से महंगे हो गए। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर सस्ती ही हुई है। विपिन साहब, अब और कुछ ऐसा जो आपको लग रहा है कि जिसकी उम्मीद थी कि ये सस्ता हो सकता है लेकिन वो महंगा हुआ हो, या फिर नहीं, ऐसी कोई आइटम नहीं है? देखिए, मैं वो तो नहीं बोलूँगा कि ये सस्ता होना था और नहीं हुआ और महंगा हो गया, पर बहुत सारे आइटम्स अभी भी ऐसे हैं जो इसेंशियल और डेली यूज़ की कैटेगरी में आते हैं, जो मासेस यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टूथब्रश, ये 18 से 5 पे चले गए। सिमिलरली बहुत सारे और प्रोडक्ट थे जो कि हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, वो 18 से 5 पे चले गए। बट बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे होम केयर के हैं, डिटर्जेंट पाउडर है आपका, या क्या कहते हैं, जो डेली में जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हैं, जो बहुत रेगुलरली हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, वो 18 पे रह गई हैं। तो वो एक इंडस्ट्री को लगता है कि क्या ये भी 5 पे जाने चाहिए थे। ऐसे ही कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज खासकर, जो 18% पे चली गई हैं, जो पहले 12% पे थी या फिर लोअर रेट पे थी। उनके लिए एक थॉट प्रोसेस है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड्स तो सस्ते हो रहे हैं, लेकिन उनको साथ, जैसे डिलीवरी सर्विसेज के ऊपर जो पहले 5% पे थी, लोकल डिलीवरी सर्विसेज को 18% पे लाया जा रहा है। दैट मीन्स जो हम लोग जोमेटो, स्विगी और इनसे जो डिलीवरी की सर्विसेज हैं, खाने की नहीं, वो जो हैं वो 18% पे जाने का चांस है। तो कुछ सर्विसेज 18 पे गई हैं। बाकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो 5 से 18 पे गए हैं, बट वो थोड़े बहुत ही हैं, 12 से 18 पे, सॉरी 5 से 18। क्विकली एक सवाल वैसर, वो ये कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आशंका है कि ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनियां अपने दाम बढ़ा देंगी, चीज़ों को और महंगा कर देंगी और वो जो फ़ायदा उनको मिलना चाहिए जीएसटी का वो नहीं मिलेगा। क्या ये मिथ ज़्यादा है, भ्रांति ज़्यादा है, या ऐसा हो भी सकता है? देखिए विपिन जी, एक फ्री इकोनॉमी में कंपटीशन फैक्टर होता है जो हर चीज के प्राइस को डिटरमिन करता है। मन तो बहुत कुछ करता है प्रॉफिट ज्यादा कमाने का, लेकिन कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो लोगों को मजबूर करता है कि आपको पेरिटी रखनी जरूरी है। जो अभी आपने एग्जांपल दी थी, जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैंने उसके बारे में ये कहा था कि देखिए, रेट आप बढ़ेंगे तो जब दूसरे का माल सस्ता होगा तो वो नेचुरली सस्ते में बेचेगा कंपटीशन के अंदर, तो ओवर ए पीरियड इक्विलिब्रियम अचीव होता है। यही कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा तो रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने भी बहुत क्लैरिटी से इस बात को एक्सप्लेन किया था कि भाई एंटी प्रॉफिटरिंग की क्लॉज हम क्यों नहीं लगा रहे।
उनका कहना ये था कि हमारा पिछला अनुभव 2017 में स्टैटिस्टिकल डाटा ये सपोर्ट कर रहा है कि इंडस्ट्री ने जो बेनिफिट आया था वो कंज्यूमर को पास ऑन किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस समय भी जो ये बेनिफिट आया है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को, अब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे जिसके पास से, अगर वो गाड़ी वाला आपसे 28% 1200 सीसी की गाड़ी पे कैसे लेगा, वो आपसे 18% ही लेगा उसके बारे में वर्किंग में। और जब उसके ऑटो पार्ट भी 18% में आए हैं, क्योंकि हर चीज में कंपटीशन है, एक गाड़ी एक कंपनी बेच रही है, गाड़ी दूसरी कंपनी बेच रही है। इसी तरह से कोई शैम्पू है या कोई ब्रांड है या कोई भी आप आइटम खरीदने जा रहे हैं तो नेचुरली है वो कंपटीशन में वो उसके प्राइसेस की डिटर्मिनेशन होती है। टैक्स एक इंसिडेंस है जो देना पड़ता है सरकार को, उतना तो उसको दुकानदार को जो भी सेलर है उसको रिकवर करना जरूरी है, लेकिन उसकी कम है तो स्वाभाविक है वो कस्टमर के पास पास ऑन होगा, वो जरूर पूरा पास ऑन होगा, मेरा ऐसा मानना। ठीक है, चलिए ये बढ़िया बात है कि वो राहत फिर आती हुई दिखाई देगी। अब सवाल तो और भी मन में हो सकते हैं लेकिन समय इजाज़त आगे नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है जितने भी एक कॉमन सवाल हो सकते हैं अभी जीएसटी के बदलाव के बाद वो हमने आप दोनों से पूछ लिए और ज़्यादातर लोगों को अब उससे क्लैरिटी आ गई होगी कि 22 सितंबर से क्या कुछ होने वाला है और उन्हें कितनी राहत मिलने वाली है, कहाँ चीज़ें थोड़ी महंगी भी हो सकती हैं और कहाँ उनके लिए अब बचत के रास्ते खुल गए। बहुत बहुत धन्यवाद वेद सर और विपिन सर, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी काम की बातें बताई। नमस्कार। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। थोड़ा सा मार्केट ने शायद ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट अब गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। डिफेंस जो है ना वो सारी जो बाधाएं हैं वो तोड़ के निकलने वाला है। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ आज का जो बार बना है उसके साथ लगता है बाइंग के लायक है। तो स्टॉप लॉस आप 5040 पे लगाए। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। इस समय मार्केट में अपनी पोजीशन को कैरी करें। पहला सौदा CNBC आवाज पर। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। कच्चा तेल आज की सबसे बड़ी स्टोरी है, इसीलिए तीनों स्टॉक्स रडार पे। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। हर गिरावट पर आप निफ्टी के ETF में बाइंग करें। अगर आपका व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, बड़ा पैसा बनेगा। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे